स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और भारतीय बाजार की चाल आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली के ग्रिप में आती हुई। निफ्टी 50 तो कमजोर है ही, लेकिन इस समय मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ चुकी है, इसीलिए वो पूरा मिड कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं करीब 75 पॉइंट के नुकसान के साथ। और ये दरअसल थोड़ा सा मार्केट के मूड को, सेंटिमेंट को और बिगाड़ता है। जब तक ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है तब तक मार्केट में थोड़ा सा होप रहता है कि हम जमे रहेंगे, कि रिकवरी आ जाएगी, एटलीस्ट स्पेशली सेकेंड हाफ की उम्मीद रहती है। लेकिन अब जिस तरह से वो बिकवाली बढ़ी है मिड कैप्स में, जो निफ्टी बैंक की चाल अब आपको 40 पॉइंट के नीचे दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा सा और मार्केट सर्कमस्पेक्ट होता हुआ कि आज वो रिकवरी के आसार बनेंगे या नहीं। चलिए, इस बीच हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में जुड़ रही हैं प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा। अमीषा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक अच्छा हफ्ता वैसे निकला था, कंसिडरिंग एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक मिला था मार्केट में भी, लेकिन उसके बाद ये ग्लोबल फ्रंट पर सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ने लगी है। अमेरिका में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। चाइना में वो एवरग्रांड की क्राइसिस, और भारतीय बाजार में भी बिकवाली का दबाव। और इनफैक्ट भारतीय बाजार में दिक्कत की या फिर चिंता भरी बात यह भी है कि एफआईआईज की तरफ से भी कुछ सेल साइड की पोजीशंस लौटने लगी। ये आप इस पूरे माहौल को आप कैसे पढ़ेंगी? ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर सतर्क रहने का समय? ये एक सिग्नल है कि थोड़ा सा इंतजार करें, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स एंड गो एक्सट्रीमली बुलिश और एक्सट्रीमली अग्रेसिव ऑन द मार्केट। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट एक थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ गया है, और निफ्टी ने तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, बट ब्रॉडर मार्केट का ब्रेथ अगर आप देखोगे तो काफी मेंटेन्ड रहा। मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा करेक्टिव मोड सेट इन हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो ये जो भी करेक्टिव मोड होगा, अभी तो पैन आउट होना चालू होगा, बट दैट विल डेफिनेटली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो देयर आर डेफिनेटली 2 साइड्स टू दिस कॉइन। वन, वेयर जो लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो पोजिशनिंग है एज एन इकोनॉमी, अवर गवर्नमेंट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट लेवरेज, एवरीथिंग इज इन प्लेस, एंड अवर डेमोग्राफी, तो dips will be time to buy India. But in short term, as an economy, also as a market, हम इतने भी अलूफ नहीं रह सकते कि वर्ल्ड में अगर कुछ हो रहा है और हमें जरा भी असर ना हो। और हम काफी मार्केट चला हुआ है, पोजिशनिंग मार्केट में हाई है, तो मुझे लगता है साइडवेज टू करेक्टिव मोड शॉर्ट टर्म में is very much possible. If at all that correction comes, अमीषा जी, कहां पर आपको लग रहा है कि सबसे पहले पोजीशंस कटना शुरू होंगी? क्योंकि आज देखिए निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। अब इसको आप सीधे नैस्डैक की पोजीशनिंग के साथ कोरिलेट करके देख सकती है, लेकिन आईटी को लेकर चिंताएं जो थी उनमें कोई बदलाव तो हुआ है नहीं। क्या यही एक पहला कमजोर कड़ी रह सकती है इस मार्केट के लिए? ये हमारा मानना थोड़ा सा अलग है। कि आईटी में बहुत ही करेक्शन आया है, बट उससे भी ज्यादा कि आईटी पार्टिसिपेट ये रैली में जरा भी नहीं किया है। तो जब मार्केट करेक्टिव मोड में अगर कोई देखे तो आईटी में करेक्शन भी यहां से कम आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने जो हमारी अंडरवेट पोजीशन थी उसको थोड़ी कम की है। हमें लगता है कि ये एक आध क्वार्टर का पेन है, बट फिर जल्दी ये बॉटम आउट हो जाएगा। ओके मैम, बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि हमारा अपस्विंग भी इसने ही फाइनेंस किया था, सपोर्ट किया था, जनरेट किया था, बट डाउन साइड भी यही जनरेट कर रहा है। इस बार मायूसी हुई एसबीआई के नंबर्स से, जहां उनके एनआईएम्स में थोड़ा सा हिट था, थोड़ा क्या सब्सटेंशियल हिट था स्ट्रीट की बिलीफ से। और उसके बाद पॉलिसी में शायद एक चीज़ जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो थी वो थोड़ा सा बाजार को पशुपेश में डाल गई। मैम, बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक क्या है कि यहाँ से बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स जो कि सब्सटेंशियली हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे, उनमें एक रिट्रेसमेंट ड्यू है?
देखिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं, वो अंडरलाइंग गेम चेंजर है, जो सबको कॉशियस मोड में डाल देता है। और इसी के चलते एज अ लाइटर, यू नो, आई वुडंट से लाइटर, बट एज अ फर्स्ट स्टेप आरबीआई ने ये चूज किया कि थोड़ी लिक्विडिटी कम करे। आगे ये कैसे पैन आउट होगा, ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर रहेगा मेरे हिसाब से। सेकंड पॉइंट ये है कि बैंक्स ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी है, जो लास्ट 10 साल में कभी नहीं थी। बट बैंक निफ्टी में ईटीएफ के फ्लो सबसे पहले आते भी हैं, जाते भी हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये करेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वंस अगेन, medium to long term, I still feel some of the private sector banks in particular have done, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है और वो अच्छा ही करेंगे। ओके, चलिए, तो ये बैंक्स पे, आईटी पे बात हो गई मोटा मोटी मैम से। मैम, एक दो थीम्स जो कि अच्छा चलना शुरू हुई हैं, एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी समय बाद चलना शुरू हुई हैं। दैट्स एग्जीबिशन स्टॉक्स। पीवीआर पे आपका व्यू क्या है मैम? अब जो हॉलीवुड मूवीज़ थी, उन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंस बढ़ाई, फुटफॉल्स बढ़ाए, प्राइसिंग को बढ़ाया, पुश किया। अब बॉलीवुड रिलीजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, और ये लाइंड अप है सितंबर अक्टूबर तक, फेस्टिवल तक, काफ़ी अच्छी खासी। क्या पीवीआर एक सेंसिबल और एक साइजेबल पुल बैक के लिए तैयार है यहाँ से? आपका व्यू क्या बनता है मैम पीवीआर में? As a house and my analyst is definitely more positive at यहाँ से on these stocks, but मैं definitely कहूंगी कि as a broader trend हमें ओटीटी की इतनी आदत पड़ चुकी है, और ओटीटी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहती है, वैरायटी रहती है। तो एज एन एक्सपीरियंस ही हम कभी जाना है तो फैमिली आउटिंग में अभी सिनेमाज में जाते हैं। बाकी ओटीटी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, और उसकी अभी हैबिट भी हो चुकी है। तो इनका री रेटिंग ये स्टॉक्स का नहीं हो सकता। ये मेरे पर्सनल व्यू में कोर पोर्टफोलियो में नहीं आ सकते, पर यस, बिकॉज अभी मूवी लाइनअप या तो मूवी सक्सेस ट्रेंड चेंज हो, तो एक पुल बैक या तो एक रैली डेफिनेटली हो सकती है। जी, आप बताइए, लास्ट मूवी आपने कब देखी थी थिएटर्स में? अभी मैंने रॉकी और रानी डेफिनेटली देखी, जियो सिनेमा में है, क्योंकि अच्छा मैम, वीरू ना नहीं, पिछले 2 अच्छा, दिनों कोई से ये सवाल पूछ रहे हैं पीवीआर पर। इनका मन तो है ये पूछने का कि आपने क्या बॉर्डर 2 देखी? बॉर्डर 2 नहीं, क्या है ये सनी देओल वाली मूवी, वीरू, सॉरी आई एम सो बैड, गदर 2 देखी है कि नहीं? ही बेसिकली वांट्स टू आस्क दैट क्वेश्चन। नहीं, रॉकी रानी मैं भी हंसता। देखिए, रॉकी रानी तो मैंने भी देखी, मेरे को भी अच्छी लगी। मेरी बुकिंग किसी और ने कराई थी, मेरा मन नहीं था, अच्छी लगी। अच्छा मैम, ये सीरीज कौन सी देखी आपने? मूवी को छोड़िए, जो आपको ओटीटी पे सबसे इम्प्रेस करती गई, लास्ट सीरीज कौन सी थी? ये तो बहुत बढ़िया। या अभी भी आप उसके मिड में? हाँ, मैं मिड में ही हूँ, और मैं अपने आप से नहीं देखती हूँ। माय सन एंड डॉटर इन लॉ, वो लोग हमेशा देखते रहते हैं और मुझे पुल कर लेते हैं कि ये देखो मम्मा, ये देखो आप आधा घंटा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अपडेशन रहता है। हाँ, नहीं, वैसे कंटेंट की कोई कमी नहीं है, और ये ओटीटी ही सबसे बड़ा कंपटीशन पीवीआर एंड द लाइक्स के लिए बना हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। पिछली बारी आपने काफी इंटरेस्टिंग मिड कैप काउंटर्स आइडेंटिफाई करना शुरू किए थे अमीषा जी। कहाँ पर नंबर्स के बाद आपका कन्विक्शन और बढ़ा है? कुछ नया अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो तो उसका उल्लेख करें। एज अ हाउस हमारा जो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, हमारे टॉप पिक्स होते हैं, वो डेफिनेटली हमारे हेड ऑफ रिसर्च बताते रहते हैं। ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड पर्टिकुलरली, कैपिटल गुड्स रिलेटेड ऑल कंपनीज में, जैसे कि अपार हो गई, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, हम कभी से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम अभी भी बोल रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स कोई हमारे कवरेज में है, कोई हमारे कवरेज में नहीं है, उसमें भी हम काफी कंस्ट्रक्टिव है। ऐसे
मैनेजमेंट कंपनी सेबी के थोड़े चेंजेस के बावजूद भी हमें लग रहा था कि एक अच्छा वैल्यू आ गया है और लॉन्ग टर्म ठीक है। तो उसमें हमारा कुछ था होटल स्टॉक, जैसे शेले हम लोग रेकमेंड कर रहे थे वेरी स्ट्रांगली, परफॉर्म भी किया है, अभी भी करेगा। कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। हमने रिसेंटली, वो एक्टिव कवरेज में नहीं है, बट भारत अर्थ मूवर्स BEML, जो कि एक PSU है, पर जिसमें माइनिंग बिजनेस तो है ही है, बट साथ में उसमें डिफेंस और रेलवे, उसका भी एक्सपोजर है। ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, मार्जिन्स भी बढ़ेगा, तो यहाँ से स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, BEML 2005 पे वाकई इसमें कोई राय नहीं है। शायद इस मंच पे या फिर अमूमन बहुत ज़्यादा बातचीत इस स्टॉक के बारे में ना हुई हो, लेकिन बीता लगभग आप 6 महीने का अगर आप समय अवधि को देखें या फिर मार्च से लेकर अब तक क्या मूव दिया है। 1200 रुपये का स्टॉक अभी अभी ये करीब 2100-2200 की ट्रेजेक्टरी में गया था। वाकई अच्छा मूव था यहाँ पे। अच्छा मैम, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खैर मोटा मोटी आपका एक सेंस मिल गया। और कोई इसके मिड कैप में आपने पिक की हो या फिर कैपिटल गुड्स में हमने कुछ अभी पिक किया हो, और कोई स्टॉक जो आपके जहन में आता हो? हमने अभी अभी जो सी टॉप एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स या तो डिक्सन वो रिलेटेड स्टॉक्स है, या तो सीमेंस एबीबी जो ऑटोमेशन में है, जैसे मैंने कहा अपार एंड अदर्स जो कहीं ना कहीं, या कार्बोरेंडम यूनिवर्सल जो एब्रेसिव्स एंड रिफ्रैक्टरीज में है। दूसरे स्टॉक्स, वो एक टॉप एंड हो गया। जब हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड स्ट्रांगली इंडिया में देख रहे हैं, तो हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जो जो स्टील प्रोसेसर्स है, जो वैल्यू एडेड स्टील प्रोसेसिंग करके कन्वर्टर्स है, ए उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा है, एंड बी उनको कमोडिटी साइकिल का रिस्क नहीं है। तो जैसे कि वो तो मिड कैप से भी कम है, 8,000 करोड़ में आज BEML मिड कैप नहीं बन पाता। इतना अपना इंडिया का मार्केट कैप इंप्रूव हो चुका है, बट ऑलमोस्ट माइक्रो कैप बोल सकते हैं। जो हमारी एनालिस्ट ने अभी अभी एक नोट निकाला था, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं, मैं बता दूं कि गुड लक इंडिया करके है, तो वो स्ट्रक्चर स्टील्स में है, ट्यूब्स में है, एंड पाइप्स में है। और यहाँ से ये सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ एंड एबिडा ग्रोथ दोनों बहुत अच्छा आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो वो एक स्टॉक, क्योंकि ये रिटेल भी यहाँ पर देखते हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया है। ओके, हमेशा मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी है आपने। और मैम एक बार फिर से हैव अ नाइस वीकेंड।